हमारे पास क्या है कि हम इसमें एवोगैड्रो लॉ कर लेते हैं। एवोगैड्रो लॉ ये बड़ा इजी है बेटा, एवोगैड्रो लॉ बड़ा इजी है। ठीक है, इसको लिख लो, एवोगैड्रो लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, equal volume of different perfect gases at same temperature and pressure contains equal number of molecules। ये अजीब सी बातें यार, मॉलिक्यूल्स दिखते ही नहीं है, दिखते ही नहीं है, गिनोगे कैसे? कि ये लो रेत, ये उठाई मैंने रेत हाथ में और ये आपके हाथ में डाल दी, वो बोला कि रेत के कण गिनो कितने हैं। आप कहोगे सर क्या बातें करते हो, रेत के कण छोटे छोटे हिस्से उसको गिनो, तो आप कहोगे यार सर बच्चों जैसी बात कर रहे हो, इसको कौन गिनेगा। लेकिन ये भाई साहब गिन रहे हैं, बताओ, मॉलिक्यूल्स को गिन रहे हैं जो है नहीं, जो दिख ही नहीं रहे, मतलब दिख नहीं रहे हैं उनको गिन रहे हैं ये। तो वो कैसे गिन रहे हैं, देखो इन्होंने आइडिया देखो किस तरह से दिया। आइडिया दे दिया, क्या कह दिया, अगर कहता है इक्वल वॉल्यूम है, ठीक है, सेम वॉल्यूम है, डिफरेंट अलग अलग गैसेस हैं, लेकिन वो सेम टेम्परेचर पे है और सेम प्रेशर पे है, तो उनके अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। बताओ क्या मस्त बात है कि मेरे पास कंटेनर अलग अलग है। ये देखो कंटेनर जो है, एक कंटेनर यहां है, ठीक है, एक कंटेनर मैं अलग बना लेता हूं, ठीक है, अलग बना लेता हूं इसमें, ये कंटेनर अलग है, ठीक है, और अलग कंटेनर एक और है मेरे पास, मान लीजिए तीसरा कंटेनर मेरे पास यहाँ पे है, तीसरा कंटेनर मेरे पास यहाँ पे है। अगर कहता है कि इसका टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर और इसका प्रेशर, प्रेशर प्रेशर सेम होंगे, ठीक है, और वॉल्यूम भी सेम होगा, वॉल्यूम भी सेम होगा, जितने मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स इसमें, इतने ही मॉलिक्यूल्स इसमें। बताओ क्या जबरदस्त बात है। और जो छोटी छोटी सी कण है, इतने कण, कण छोटे छोटे कण है, मॉलिक्यूल है, उसको पहले ही बता दिया कि मॉलिक्यूल्स आपके पास होंगे। और मस्त बात बताऊं, ये गिन भी लेते हैं, गुना करके बता भी देते हैं इतने मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। हम कैसे ज्ञात करें, कैसे करें, ये देखो ये करके बैठे केमिस्ट्री वाले। केमिस्ट्री बड़ी जबरदस्त चीज है, लेकिन हमें नहीं समझ आती, मैकेनिकल वालों के साथ बनती नहीं होती केमिस्ट्री वालों की, केमिस्ट्री ये समझ नहीं आती। वो अलग बात है, केमिस्ट्री वाली लड़की से शादी करवा लेंगे, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री समझ नहीं आती हम लोगों को, बहुत कम आती है, बहुत बच्चों को कम आती है। लेकिन ये देखो एवोगैड्रो क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो उनके अंदर सेम मॉलिक्यूल्स होंगे, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो हमें दो किसी भी आइडियल गैस का पता करना पड़े, किसी भी आइडियल गैस का पता करना पड़े कि इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो हम पता कर सकते हैं। तो एवोगैड्रो लॉ को एक बार पहले समझ लीजिए और इसको लिख लीजिए। मॉलिक्यूलर वेट भी बड़ी जबरदस्त चीज भाई। पहली बात तो मॉलिक्यूल दिख नहीं रहा, ठीक है, मॉलिक्यूल दिख नहीं रहा और उस मॉलिक्यूल का वेट भी निकाल लिया। बताओ, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया उसका कि इस मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल दिया। भाई क्या जबरदस्त चीज है। अगर मैं कहूं कि इसके अंदर एक कण जो है वो 1 ग्राम का है, तो कितने कण है इसके अंदर, वो अगर हमें पता हो, गुना कर लो, बस गुना कर लो, तो कुछ नहीं। अगर मैं कहूं कि मॉलिक्यूलर वेट उसका m1 है, ठीक है, और m1 है, उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो अगर हमें पता लग जाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कितने वो हमें पता लग जाए, वो हमें पता लगे, मान लीजिए हमारे पास n और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो मास ऑफ द गैस कैसे निकल जाएगी, मास ऑफ गैस कैसे निकल जाएगी, वो गुना करा दो, बस मल्टीप्लाई कर दो उसको। तो आप क्या करोगे, m मास निकालोगे तो m मॉलिक्यूलर मास और हमारे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो। बात को समझो, जब तक आपको हैरानी नहीं होती, मैं तो बहुत हैरान होता हूं, मैं बहुत ज्यादा हैरान होता हूं, कैसे भाई, कैसे कैसे किसी गैस का वेट निकालना। गैस हवा में, हवा में घूम रही है, इधर उधर भाग रही है, अब गैस को वेट कर रहे हो, मास बता रहे हो उसका कितना मास है उसका, ठीक है, और वो भी बिना तोले, बिना तोले, और आप उसका मास भी बता रहे हो कितना है।
मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल का वेट, उसका पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, उनको गुणा कर दो, काम खत्म।